नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज आप सभी किसान मित्रों के लिए एक ऐसी फसल लेकर आया हूं। आप भी वीडियो को देखेंगे तो दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। किसान मित्रों, आज आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे कि पीछे देख सकते हैं, ये कीनोआ की फसल इसको बोलते हैं। और ये फसल किसान मित्रों बिल्कुल कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। और प्लस पॉइंट इसका यह है, बिल्कुल कम पानी में होती है। जहाँ आपकी अगर बंजर भूमि है तो वहाँ पर भी इस फसल को आप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस फसल की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में मौजूद है, जो लगातार 5 साल से इस फसल का उत्पादन कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो इन सर से इनका परिचय ले लेते हैं। जी सर, अपना परिचय दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेल, पिता मदन लाल जी मेल, निवासी नारायणगढ़, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर का निवासी हूँ। जी और मैं पिछले 5 वर्षों से इस किनोवा, जिसको सुपर फूड या दक्षिण अमेरिका का रॉयल अनाज कहा जाता है, जी ये बहुत ही कम खर्च में जीरो लागत खेती है इसकी सर। जी और ये बंजर भूमि से लेकर उपजाऊ भूमि तक 5 क्विंटल से लेकर इसकी पैदावार 10 क्विंटल प्रति बीघा निकलती है। तो सर, इस फसल का लगाने का उचित समय कौन सा है? इसका उचित समय 10 अक्टूबर से जी 10 नवंबर तक इसका मतलब बेस्ट समय है जी। लगाने का। और कितने दिन की फसल है सर ये? ये कुल 90 से 100 दिन में इसकी मतलब हार्वेस्टिंग हो जाती है। जी, तो सर इसका जो खेत है, स्टार्टिंग में कैसे तैयार करते हैं और कौन सा खाद इसमें डालना जरूरी है? ये फर्स्ट में अपन अक्टूबर माह में सोयाबीन लेने के बाद इसको 2 से 3 बार इसकी हकाई करके इस पे थोड़ा सा पाटा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके बीज जो बारीक रहते हैं ना, जी इसका एक समतल भूमि होगी तो इसका बीज का अंकुरण सही होगा। जी और इसको मात्र 1 से 1.5 किलो प्रति बीघा के मान से छिड़काव विधि से इसका बीज फूँक कर फिर इसमें मतलब पानी चला देना चाहिए। और उसमें 25 किलो बीघे का 12-32-16 जी डालना चाहिए। जी उसके बाद अपन इसकी 5 से 6 दिन में जी इसके पौधे सब जर्मिनेशन होकर बाहर आ जाएंगे। जी उसके बाद 5 दिन और इसका वेट करना चाहिए। जी फिर 10 से 12 दिन में इसकी सेकंड सिंचाई, जिसको गारवाण कहते हैं, जी जी वो देना चाहिए। उसके बाद सभी पौधे उग जाएंगे। उसके बाद 10 से 15 दिन बाद इसका अपन मतलब जो भी सोयाबीन खरपतवार जो जी मतलब जी उग खरपतवार। जाती है, जी जी उसको हाथ से निंदाई गुड़ाई करना मतलब। निराई गुड़ाई जी करना चाहिए। जी उसके बाद उसमें 25 किलो बीघे का यूरिया जी डालकर तीसरा पानी दे देना चाहिए। जी बस उसके बाद इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर 20 दिन बाद जी 60 से 65 दिन की जब ये किनोवा हो जाता है, इसके ये बालियां आने लग जाती है, जी। उसके बाद चौथा पानी दे देना चाहिए। तो सर इसकी छटनी भी करनी पड़ती है क्या? जैसे 1.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से मैंने लगाया है तो। जी जी जी, उसकी चटनी इसलिए करना पड़ेगी, जो कि इसकी दूरी मेंटेन करना जरूरी है। जी अपन इसमें ये मतलब दूरी मेंटेन करेंगे 5 से 6 इंच पौधे से पौधे की, तो जी इसकी जो ये मतलब बालियां हैं जी ये अधिक बड़ी निकलेगी। जी। इसके अलावा जैसे फंगिसाइड, एंटीसाइड, ये ऐसे कुछ डाल सकते हैं इसमें? वैसे तो इस पे जब अपन अक्टूबर माह में थोड़ी सी मतलब गर्मी रहती है, जी तब हल्के से कीट वगैरह इसको खाते हैं, पर ऐसा कोई विशेष मतलब इसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की दवाई डालने की जरूरत नहीं है। जी हल्का सा इसमें माऊ इल्ली आती है, जी पर जी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जी। तो अभी ये जो फसल खड़ी है सर, कितने दिन की हो गई होगी? ये फसल 70 से 75 दिन की अभी हो गई है। जी ये 90 से 100 दिन 10 दिन और रहेगी, 10 या 15 दिन। जी। इसके बाद इसकी मतलब हार्वेस्टिंग हो जाएगी सर। तो सर इसको हाथ से कटाना पड़ेगा या फिर हार्वेस्टर से? नहीं नहीं, हार्वेस्टर से मतलब संभव नहीं है, जी क्योंकि इसकी जो मतलब बालियां है जी ये आगे पीछे आती है। जी अंकुरण के समय नीचे तक बालियां देखो, पौधे में नीचे तक बालियां हैं इसकी। ये
पूरे ब्रांच में बालियां हैं, तो ये आगे पीछे आती है, इसलिए इसको अच्छा, अच्छा। मजदूरों से हार्वेस्टिंग द्वारा तो इसकी अपन यहीं से कटाई हार्वेस्टिंग करते होती हैं। होगी नहीं मतलब? नहीं नहीं, इसको नीचे से काटना पड़ता है जी, जैसे कि ये घिसके। तो सर पक गया जैसे कि। जी अब इधर थोड़े-से ये कच्चा लग रहा है, हाँ तो फिर जी, ये? तो ये आ जाएगा बिल्कुल पौधे में 5 दिन अपन हार्वेस्टिंग करके इसको खुला छोड़ देंगे। जी, जब ये 5-6 दिन में पूरा पौधा सूख जाएगा, इसको ऐसे मतलब नमा के देख लो और उसके तो बाद इसमें थ्रेशर में निकाल लो। जी, जी तो इसे हाथ से ही कटवानी पड़ेगी मतलब? जी, हाथ से और हार्वेस्टिंग इसकी जो होगी। थ्रेशर कैसे करेंगे? थ्रेशर मशीन द्वारा ही होगी? जी जी, ये अपनी जो टोकरी मॉडल जहांगीर वगैरह आती है ना, जी, उससे बस उसी में अपनी जो सरसों की जो मतलब सेटिंग रहती है, जी। उसी मतलब जाली पे ये मतलब निकल जाएगा। जैसे कि सर देखने को मिलता ही है, अपने अमूमन 2-3 सालों से देख ही रहे हैं, पाला पड़ रहा है, कभी मावठा हो जाता है, तो इससे इस फसल पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, कितना नुकसान होता है? जी, पाले से ये जो किनोवा है, जी। इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, अच्छा। मामूली सा इफ़ेक्ट होता है। ये कितना भी पाला गिरे, ये बहुत सहनशील मतलब है जी, और इसके बाद भी बहुत पाला गिरे तो भी 5-6 कुंटल तो निकलना ही निकलना है। जी। क्योंकि इसके जो दाने हैं, ये बहुत मतलब कठोर होते हैं और इसके ऊपर कोई मतलब पाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर ये 1 बीघे में इसका उत्पादन कितना हो जाता है? इसका उत्पादन देखो मैंने आपसे बोला है पहले कि मतलब बंजर बंजर भूमि। ज़मीन जो होती है, बिल्कुल। उसमें 4 कुंटल से लेकर यदि आपकी ज़मीन अच्छी उपजाऊ है, उसमें देशी खाद है, जी। तो ये 10 से 11 कुंटल भी मतलब इसकी पैदावार हो सकती है। अच्छा, अच्छा। और हुँ। अमूमन अगर अपन पकड़े औसत मंडी रेट क्या रहता है इसका? औसत इसका मंडी रेट 4 से 6,000 तो औसत मतलब रहता ही है। जी। ये क्या है एक्सपोर्ट चीज़ है, अच्छा। बाहर की औषधि फसल है। जी, तो इसका अभी पिछले इस साल जी। इसका भाव 18 से 19,000 रुपए प्रति क्विंटल चला गया था। अच्छा। जी, जी, तो इसलिए इस साल किसानों ने बुआई भी इसकी अच्छी की है। जी। इसका मतलब एक्सपोर्ट है तो इसकी मतलब तेज़ी-मद्दी बहुत होती रहती है इसमें। क्योंकि किसान मित्रों ये औषधि फसल है, तो औषधि फसल हमारे आस-पास जो बिकती है वो नीमच मंडी में बिकती है। जी सर, सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी, तो नीमच मंडी में ही बेचते हैं आप? नीमच मंडी बिकती है और ये ऑर्गेनिक जो मतलब कंपनी वाले हैं, ये भी मतलब डायरेक्ट खरीदी कर लेते खेत हैं। से खरीद लेते हो? जे घर से ही ये मतलब अच्छा, अच्छा। हाँ, आ जाते हैं घर पे ही खरीदी कर लेते हैं और एक मतलब निमाड़ा मंडी भी है, अच्छा। राजस्थान की जी, फेमस, जी, वहाँ पे भी किनोवा बिकता है, आप वहाँ भी मतलब ले जा सकते हैं। जी। जी, तो किसान मित्रों देख सकते हैं बिल्कुल कम खर्च में ज़्यादा मुनाफे वाली फसल है। मतलब जिस साल अपना लग गया, यानी कि जिस साल इसका एक्सपोर्ट हो गया, उस दिन तो हमारी बल्ले-बल्ले हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया है 15 से 18,000 जब एक्सपोर्ट होता है उस टाइम इसका भाव रहता है। और कम से कम इन्होंने 5 से 6 बीघा प्रति कुंटल के हिसाब से बताया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं कितने मुनाफे वाली ये फसल है, कम खर्चीली फसल है। था कि किसान अगर इसका बीज खरीदना चाहे, तो उसे कहाँ से मिलेगा? जी, बीज अभी जनवरी महीने में इसकी मतलब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो ये बीज मेरे पास मतलब उपलब्ध हो जाएगा। जी, आप मैं मतलब आपको फ़ोन नंबर दे दूँगा, उस पे बिल्कुल। आप मेरे से मतलब बीज प्राप्त किसान कर मित्रों सकते हैं। डिस्प्ले पर ये जो नंबर दिख रहे हैं ओम प्रकाश जी मेल, इन किसान साथी से इस फसल के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको बीज की रिक्वायरमेंट है तो बीज की पूर्ति भी सर कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी किसानों की ओर से आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा मेल साहब। तो जी। सर आपने वर्तमान में कितने बीघे की ये फसल लगा रखी है? अभी मैंने ये 4 बीघे का ये पूरा मतलब लाट लगा रखा है जी, और मैं पिछले साल भी मेरे पास ढाई 3 बीघे का लाट था, जी, जो मैंने 71 ₹7100 प्रति क्विंटल के मान से बेचा था। जी, तो मेरी बहुत ही अच्छी आय हुई है जी, और इसमें कोई खर्चा नहीं है। जी। बस ये मात्र 8-10 हज़ार रुपए में आपका जर्मिनेशन से लेकर उसमें बीज भी आ गया और हार्वेस्टिंग थ्रेशर तक कुल 8-10 हज़ार रुपए की आपकी मतलब लागत आएगी। मतलब जो नॉर्मली खर्च है जो हम आम फसल में किसान करते हैं वही खर्च है, ज्यादा एक्स्ट्रा कोई खर्च इसमें है नहीं। सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जी। आपने अधिकतम भाव कितना लिया इसका? बस अधिकतम भाव मैंने अभी मतलब पिछले साल 7,100 रुपए ही लिया है, अच्छा, क्योंकि अच्छा। इससे पहले मैं बेच चुका था। उसके बाद तो ये भाव 19,000 रुपए मतलब प्रति कुंटल के मान से हो गया था। अच्छा, अच्छा, आपने स्टार्टिंग में बेच दिया था और जी, बाद जी। में इसका एक्सपोर्ट खुला, हाँ। तो ये किसानों के साथ अकस्मात होता है। क्योंकि किसान क्या करते हैं, फसल तो कमा लेते हैं। जैसा कि हमारे खुराना जी बोलते हैं कि किसानों को फसल कमाते समय किसान बनना पड़ेगा और फसल को बेचते समय व्यापारी बनना पड़ेगा, जैसे कि मनीष भैया भी बोलते हैं। तो वही चीज़ है, बाकी क्या करो, समय परिस्थिति किसान की ऐसी ही होती है। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपका। किसान मित्रों
हमारे किसान मित्र ओम प्रकाश जी मेल साहब के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही जोशीला इंटरव्यू इन्होंने दिया है, क्योंकि मैं बहुत जगह इंटरव्यू लेने जाता हूँ तो एक सामने वाला जो पर्सन होता है बड़ा नर्वस हो जाता है। और हमारा प्रकाश जी को देखिए, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में इन्होंने इंटरव्यू दिया है और सटीक और सही और ईमानदारी से जानकारी इन्होंने दी है इस फसल के बारे में। और अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार की खेती संबंधित जानकारी, मंडी भाव, कृषि उपकरण संबंधी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान मित्रों, हमारा रॉयल किसान यूट्यूब पर चैनल है, वहां पर सब्सक्राइब करिए, और रॉयल किसान फेसबुक पेज है, वहां हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।